पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के मसले कुछ बड़े कह के गए हैं कि अगर आपने कभी किसी कौम का मुवाजना करना हो तो 3 T's के ऊपर करते हो: ट्रैफिक, टॉयलेट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। टॉयलेट्स तो क्या ही कहूँ मैं, पाकिस्तान की आवाम ने पूरे पाकिस्तान को एक टॉयलेट की तरह ही ट्रीट किया है। या ये शायद थोड़ी हार्श बात हो जाएगी, बट अगर आप मुवाजना करें हमारे पब्लिक टॉयलेट्स का तो क्या ही मैं कह सकता हूँ। खैर, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, हम नज़र आ जाए कोई जानवर उसको मारना ऐसे शुरू कर देते जैसे पता नहीं यही हमारा जो है ना मर्डरर यही होगा, इसी की वजह से हमें मौत आएगी, हमें इसी की वजह से ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और बात आई ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, जो आपको रूल्स फॉलो करना सिखाती है, जो आपको एक कायदे कानून बताती है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कौम का मसला ये है कि जब हमारी कौम सड़क पे होती है तो हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम सड़क पे हैं तो ना हम शरीफ हैं, ना हम मुहज़्ज़ब हैं, ना हम तमीज़दार हैं, ना हमारे इखलाक हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ जाहिल हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ पागल हैं। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं सिर्फ गाड़ी चलाने वालों की, बाइक चलाने वालों की, ट्रक चलाने वालों की बात नहीं कर रहा। हमारी आवाम जब सड़क पे मौजूद होती है तो वो क्या नहीं करती, वो गंद फेंकती है सड़क के ऊपर, वो सड़क पे गुजरने वाली हर औरत को ताड़ती है। कोई अगर कुछ खड़ा हो, कोई मसले में हो तो मेजरली उसकी मदद करने की बजाय उसका सिर्फ तमाशा देखते हैं। और हम वाकई में अगर गाड़ी चलाने वालों की, बाइक चलाने वालों की, ट्रक चलाने वालों की, वैनें चलाने वालों की बात करें तो कौन है जो ट्रैफिक के अपने असूल फॉलो करता है, कौन स्पीड लिमिट्स फॉलो करता है, कौन लेन डिसिप्लिन फॉलो करता है, कौन राउंड अबाउट की जो है क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड दे सकता है, कौन है जिसको पता है कि पहला हक गुजरने का किसको बनता है। किसी को भी नहीं पता। हम लोग शरीफ हैं, ख़ानदानी हैं, मुहज़्ज़ब हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ड्राइंग रूम्स में या तो फिर हम अपने दफ्तरों में। जब तक हम चार दीवारी के अंदर हैं तो हम सब ठीक हैं, हम मुहज़्ज़ब भी हैं, हम शरीफ भी हैं, हम अच्छे भी हैं। लेकिन जब हम सड़क पे हैं देन वी डोंट नो हाउ टू स्टे इन आवर लेन्स। और ये हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है, ट्रैफिक की बात करूं या अदरवाइज। वी डोंट नो बाउंड्रीज, वी डोंट नो हाउ टू स्टे विद इन द लिमिट्स। और इस सब की वजह से जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल एज ए नेशन हमारी कौम में रिफ्लेक्ट करता है और नज़र आता है। हम गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं और जहाँ पे हमें टॉलरेंस दिखानी चाहिए वहाँ पे हम लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं, पागल हो जाते हैं। जिन चीज़ों के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए हम नहीं लेते। हमें पता ही नहीं होता कि यार अच्छा इसके लिए भी लेना था, इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी थी। और ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो 1% ऑफ द पॉपुलेशन को भी अफेक्ट ना कर रही है, उसके लिए हम ताड़े मार देते हैं, ये शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाता है, शहर बंद हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें वाकई में अफेक्ट कर रही होती हैं, जो चीज़ें हमें वाकई में सुधारने के ऊपर काम करना होता है, उनके लिए हम एज ए नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो मसला हमारी आवाम का फिर वहीं आ जाता है। जब तक हम सड़क की तमीज़ करना नहीं सीखेंगे, सड़कों पे जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं एज अ नेशन अपनी कौम को आगे लेके जाने के लिए, हम जब तक वो चीज़ें नहीं करेंगे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। कोई आता है हमारे मुल्क आके सबसे पहले क्या देखता है? हमारी ट्रैफिक। और हमारी ट्रैफिक देख के वो सिर्फ परेशान होता है। 4D ट्रैफिक चल रही है, सिंगल रोड है, 4 तरह से ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर। अगर हम सिर्फ इतना काम कर लें कि अपने लोगों को सड़क पे चलने की, गुजरने की और अपने काम से काम रखने की तमीज़ सिखा सकें, शायद हम तरक्की कर लें। थैंक यू।